चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो व्यूअर्स, कुछ दिन पहले जब जीएसटी बिल लागू नहीं हुआ था, 2-3 महीने बाकी थे, हमने न्यूज़ बाइट्स के ज़रिए जीएसटी बिल की चर्चा की थी। उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं एक आम आदमी के ऊपर, बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर, जो लोग कम कारोबार करते हैं, बड़ा कारोबार करते हैं, मार्केट के ऊपर और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। आज जीएसटी बिल लागू हुए 20-25 दिन हो चुके हैं और आज जो हमें ग्राउंड रियलिटीज दिख रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो कुछ अलग हैं। सरकार कुछ कह रही है, मीडिया में एक अलग तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं और स्टॉक मार्केट तो सुनील जी अपनी ही चाल चल रहा है। होलसेल मार्केट में सुनील जी वीराना छाया हुआ है, सुनसानियत। मतलब कुछ बाजारों में तो अगर मैं कहूँ इंसानों से ज्यादा जानवर चलते हुए दिख रहे हैं सड़क पे। जो दुकानें कभी पूरी जिंदगी में मैंने अपनी खाली नहीं देखी थी, आज वहां वीराना छाया हुआ है। लेकिन सुनील जी, ऐसी कोई खबर हमें टीवी में तो कहीं या न्यूज़पेपर में कोई ऐसी एडवर्स खबर सुनने में नहीं आ रही है। निफ्टी 10,000 पे छलांग मारने के चक्कर में ये इस तरह का डिस्कनेक्ट कैसे है? ये इसके पीछे क्या छुपा हुआ है कि ऐसा कब तक चल सकता है? देखिए, डिस्कनेक्ट क्यों है उसकी तो कई वजहें हैं। मुझे लगता है अगर हम उसको ना ही डिस्कस करें तो अच्छा है, और हमारा उसके ऊपर कोई उंगली उठाना यहाँ पे बनता भी नहीं है। मीडिया की अपनी मजबूरियाँ हैं, सरकार की अपनी मजबूरियाँ हैं, हर आदमी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। एक बहुत पुराना शेर सुना था मैंने कि कुछ तो रही होंगी उनकी भी मजबूरियाँ, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो मीडिया की भी कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। कोई तो वजह होगी। लेकिन आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जीएसटी, जो हमने पहले बात की थी, डिस्कस किया था हमने पहले, कि जीएसटी को जिस तरह से पेश किया जा रहा है, जीएसटी को जिस तरह से सरकार लेके आ रही है या उसके बारे में बताया जा रहा है कि इससे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। और मैंने ये पहले बिल्कुल क्लियर बताया था। आप देख सकते हैं कौन सा वीडियो में हमने साफ बोला था कि जीएसटी से बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको एक बार आएगी। वो दिक्कत लोग कह रहे हैं या ज़्यादातर लोगों का मानना यह है कि शुरुआती होगी, लेकिन मुझे लगता है वो शुरुआती नहीं होगी। मुझे लगता है वो दिक्कत लंबी चलेगी। उसकी वजहें भी हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। आज हम यहाँ पर बात ये कर रहे हैं, अब जीएसटी लागू हुए 20-25 दिन हो चुके हैं। उस 20-25 दिन के बाद की अगर हम एक रिपोर्ट कार्ड निकाल के देखना चाहें तो जो सरकार कह रही है, जो व्यापारी कह रहे हैं, या दोनों का व्यू जो है वो क्या है और क्या एक्चुअली होना चाहिए था, उस पे आज हम यहां डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि जीएसटी एक ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन है। ये उस आदमी का ऑपरेशन जो कई सालों से एक बीमारी अपने अंदर लिए घूम रहा है। वो बीमारी है काले धन की, ब्लैक मनी की। वो बीमारी है टैक्सेशन सिस्टम से बाहर रहने की। वो बीमारी है कहीं ना कहीं अपने आप को बाहर रखने की किसी एक चीज से, कि मैं निगाह में ना आ जाऊं और मैं अपना साइड अपना कुछ ना कुछ काम करता रहूं। या वो बीमारी ना कह के एक छोटे ट्रेडर की, एक होलसेलर की मजबूरी है कि उसको इस तरह के सिस्टम में ढाल दिया गया है। आज तक पिछले 40-50 सालों में किसी सरकार ने इसका इलाज करने की नहीं सोची। जिन्होंने भी किया वो टेम्परेरी छोटी सी टिंकरिंग करी इधर उधर, लेकिन कोई ऐसा सोल्यूशन जिससे ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया। ये सरकार जीएसटी को लेकर आई है, जो कि जीएसटी बिल पिछले कई सालों से, 16-17 सालों से आपको पता है कि चल रहा है। हर सरकार उसको टालती जाती है, क्योंकि हर सरकार को यह पता है कि जो भी लेके आएगा उसके सिर पे मुसीबत एक बार आने वाली है। तो वो यही कहते हैं, हम क्यों घंटी बांधे बिल्ली के गले में, अपने आप चलने दो, अगली सरकार आएगी देखी जाएगी। इस सरकार ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने की सोची है। अब वो बिल्ली कैसे रिएक्ट करेगी वो देखते हैं। मेरा मानना यह है, इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में बनाएंगे, यानी इसके हम 3 पार्ट रख रहे हैं इस वीडियो के अंदर। यहां पर एक पक्ष है सरकार का, एक पक्ष है व्यापारी का, और एक पक्ष है न्यूट्रल। यहां मैं तीनों पक्ष आपके सामने रखूंगा। पहले सरकार का एडवोकेट बनूंगा मैं, फिर मैं व्यापारी का एडवोकेट बनूंगा,
दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, तो एडवोकेट तो होना चाहिए ना उनका मतलब कोई एक बार पहले आप इस तरह बात करेंगे जैसे आप खुद मैं सरकार हूं, आप सरकार हैं और सरकार बोल रही है कुछ, दूसरी बार हम बात करेंगे जैसे मैं व्यापारी हूं, व्यापारी की क्या सोच है, और तीसरा एक न्यूट्रल व्यू कि क्या होना चाहिए बेस्ट। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं। पहला पार्ट है सरकार का। सरकार कह रही है कि सर ऐसा है, आप सारी जिंदगी ऐसे नहीं चला सकते एक देश को, आप टैक्स नहीं देते हो, आप टैक्स की चोरी करते हो, आप जितना आपका धंधा है उस धंधे को आप छुपा रहे हो, कहीं ना कहीं काला धन पैदा कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं इकॉनमी को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ने से रोक रहे हो। तो जो भी आदमी इस तरह की एक्टिविटीज में मौजूद है, जो आदमी, सरकार जैसे बोल रही है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब यह है कि जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है उसको अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कौन होता है? जिसके पास एक पूरा सिस्टम है जो कि आपकी टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आता है, उसकी हर चीज सरकार की निगाह में है, जितना भी वो व्यापार कर रहा है उस व्यापार से एक वो टैक्स देता है, उसके बाद जो उस पर पैसा बचता है वो उसका व्हाइट मनी होता है, वो कहलाता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होता है जो कि काम तो करता है, पैसा भी कमाता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो दिखाता है और बाकी हिस्सा कहीं ना कहीं साइड में कर लेता है, जो हिस्सा उसकी कहीं ना कहीं ब्लैक मनी के अंदर चला जाता है, वो सरकार कहती है ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। या एक दूसरी जो उसकी डेफिनेशन है कि वो बहुत छोटा आदमी है, यानी कि जिसका व्यापार बहुत छोटा है, बहुत छोटे काम धंधे करने वाले जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड है, एक ही आदमी काम करता है या ज्यादा से ज्यादा दो आदमी काम करते हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। अब सरकार कहती है आप अनऑर्गेनाइज कब तक बने रहोगे, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है और अच्छे दिन आने वाले हैं और देश को आगे ले जाने के लिए आपको उसके अंदर साथ देना पड़ेगा। तो मैं सरकार का एडवोकेट होने के नाते मैं सरकार की बात यह रख रहा हूं कि सरकार के हिसाब से वो कहती है आप कब तक ऐसे चलाते रहोगे। एक आदमी 50 करोड़ की सेल करता है और 20 लाख की सेल दिखाता है, वो कब तक ऐसे करता रहेगा? आखिर में कोई ना कोई एक सीमा तो आएगी। देश को पैसा तो चाहिए, टैक्सेशन तो देश को चाहिए। आज रोड बनानी है, पोर्ट बनाने हैं, सब कुछ बनाना है, कहां से आएगा पैसा? बाहर वाले आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो भी तब करेंगे जब आपकी कंट्री में अपना एक सिस्टम ऐसा होगा जो पैसा जनरेट कर रहा है। सरकार का आर्गुमेंट है कि डेवलप कंट्रियों को देखिए, वहां पे जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको देखिए, वहां पे कितने लोग टैक्स देते हैं। यहां पर हमारे जो है 5-7% लोग मुश्किल से टैक्स देते हैं इतने बड़े देश के अंदर। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बार ये बात बोल चुके हैं कि आप देखिए ट्रैवल कितने लोग करते हैं, बाहर कितने लोग जाते हैं, टीवी कितने लोग खरीदते हैं, कारें कितने लोग खरीदते हैं और टैक्स कितने लोग देते हैं, दोनों रेशो कहीं भी मैच नहीं करती। बात बिल्कुल सच है कि अगर इतना खर्चा आप कर रहे हैं तो आप सरकार को, अपने देश को आप कुछ क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको देना चाहिए, क्योंकि वो भी तो आपका हिस्सा है। आप रोड का इस्तेमाल करते हो, आप लाइट का इस्तेमाल करते हो, आप जो सिक्योरिटी आपको मिली है, सेना जो है देश के लिए फाइट करती है, उस सेना का खर्चा कहां से आएगा? आपकी सुरक्षा हो रही है कि नहीं हो रही? आज अगर हमारे देश से सेना हटा दी जाए तो कल दूसरे देश आक्रमण करके आपको गुलाम बना लेगा, तो वो आपकी सेफ्टी के लिए कोई तो खर्चा कर रहा है ना। तो इसलिए सरकार ये कहती है कि आप अगर कमाई कर रहे हो इस देश में रह के, इस देश की सुविधाओं को उठाते हुए, तो आपको टैक्स देना चाहिए जो जायज बनता है, और ये हमारे देश को आगे बढ़ाने में आने वाले 10-20 साल में जो है सहायता करेगा। और सरकार का एक पक्ष यह है कि अगर आप आज तक कुछ गलत करते आए हो तो ठीक है, वो निकल गया, लेकिन आज से आप ठीक हो जाओ। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक आदमी पिछले 5 साल से कुछ चोरी कर रहा है और वो एकदम से ये कहना शुरू कर दे कि मुझे आज तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आज भी कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप 5 साल से कुछ काम कर रहे थे या 20 साल से कोई काम कर रहे थे और आज आपको हम रोक रहे हैं गलत काम करने से, तो आप हमारे को थोड़ा ना दोषी कहलाएंगे। सुनील जी, बात यही है ना, जिसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कह रहे हैं, जिन लोगों को कहा जा रहा है कि वो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हैं। सुनील जी, एक सच ये है कि वो काम आज से नहीं कर रहे, 5 साल 20 साल शायद पुश्तैनी दर हम तो यही करते आए हैं। हाँ, काम ऐसे ही चलता है। मैंने पहले ही बोला ना आपको। और सुनील जी, वो जो प्रोडक्ट या सर्विस जनरेट कर रहा है उसकी प्राइसिंग भी उसी हिसाब से पड़ती है।
हर चीज ब्रांडेड आप बनाओगे, सारे टैक्स पे ऐसे करोगे, उसकी जो कॉस्ट होगी क्या अफोर्ड कर सकता है आम आदमी? नहीं कर सकता। मैं यही कह रहा हूं आपको कि सरकार का पक्ष ये है। सच और झूठ कौन फैसला करने वाला है, मैं तो हूं नहीं, जो लोग देख रहे हैं वो फैसला करें कि सच झूठ क्या है। सरकार का पक्ष ये है कि आपको हमें ब्लैक मनी को रोकना है, अपनी जीडीपी को बढ़ाना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है, डेवलप्ड कंट्री की लाइन में आना है हमारे को, और टैक्सेशन बेस को हमें ऊपर करना है ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। ये सरकार के आर्गुमेंट्स हैं। अब हम आते हैं व्यापारियों के आर्गुमेंट्स पे। व्यापारी क्या कहता है? व्यापारी कहता है कि आप कह रहे हो टैक्स का बेस बढ़ाना चाहते हो, आप मुझसे टैक्स लेना चाहते हो, टैक्स तो मैं ऑलरेडी आपको दे रहा हूं, और अगर आप ये कहते हो कि मैं आपको पूरा टैक्स नहीं दे रहा तो आप मुझे पूरा कहां कुछ दे रहे हो? सड़कें आपकी टूटी हुई हैं, लाइट आपके पास नहीं है, सरकारी अस्पताल आपके खराब है, सरकारी स्कूल आपके खराब है, कुछ तो है नहीं आपके पास। अगर कोई आदमी एससी एसटी कोटे में नहीं है तो उसे कुछ मिलता ही नहीं है, आज की डेट में मिलता ही सिर्फ उन्हीं को है। हर जगह तो कोटा लगा रखा है आपने। हम आपको टैक्स किस चीज का दे फालतू? कोई सरकारी सुविधा है हमारे को? सरकार हमारे को देती क्या है? सरकार हमारे से सिर्फ लेती है, हमारे को देती तो कुछ है नहीं। आर्गुमेंट दोनों साइड के हैं। और व्यापारी, जो व्यापारी है, उसका आर्गुमेंट यह है कि आज अगर आप चाहते हो कि देश की जीडीपी ऊपर जाए, देश का सब कुछ ऊपर जाए, तो देश की जीडीपी तो एक्चुअली ऊपर है। देश की जीडीपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप ही के खुद के नंबर है कि हमारी 8% की ग्रोथ है। और कितनी बढ़ाना चाहते हो? 80 करना चाहते हो? क्या चाहते हो? आई थिंक सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट इंडिया की है इस टाइम पूरे गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से तो ग्रोथ है। तो कितनी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हो? और अगर आप ये आर्गुमेंट देते हो कि हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाना चाहते हैं, तो डेवलप्ड कंट्री के अंदर और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी कंट्री में अभी तक नहीं है। आपकी कंट्री में बेसिक सुविधाएं तक तो आप देश के लोगों को दे नहीं पा रहे हो। पीने का साफ पानी शहरों तक में उपलब्ध नहीं है। जिस कंट्री के अंदर आप बात करते हो कि हमारे यहां सब कुछ है, वहां पर जो कंपनियां लाइट बनाती हैं, जो बिजली बनाती हैं कंपनियां, उनके पास में बिजली फालतू है। वो कहते हैं लेने वाला कोई नहीं है। और यहां शहरों में भी 14-14 घंटे 15 घंटे सिर्फ लाइट आती है। सुनील जी, कई बार बड़ी शर्म आती है, कोई बाहर से आता है हमारे यहाँ, उन्होंने एक कंसेप्ट सुना ही नहीं है कि लाइट जाती है, जाती पे भी है कभी। पीने का पानी अलग से खरीदना पड़ेगा आपको, मतलब जो आपके आता है ऑफिसेज में, घरों में, वो पीने योग्य नहीं है डायरेक्ट। एक जोक था, एक बाहर से एक आदमी आया और घूम फिर के यहाँ 1 महीना गया, और उससे वहां जाके उसके देश में उसने लोगों से पूछा कि ऐसी कौन सी कॉमन बात थी जो आपने पूरे हिंदुस्तान में सुनी। कह रहा वैसे तो सब चीजें अलग अलग थी, लेकिन एक कॉमन बात थी, मैं जहां पे भी गया हर आदमी यही बात कर रहा था कि लाइट आ गई और लाइट चली गई, लाइट आ गई और लाइट चली गई। खैर एक ही बात थी जो हर जगह कॉमन थी। किसी भी शहर में गया हूं तो हर एक ने ये जरूर बोला कि लाइट आ गई और लाइट चली गई। कह वहां लाइट आती और जाती है। जिन डेवलप्ड कंट्रीज की हम बात करते हैं, बिजली, पानी और सड़क, इन चीजों की तो मतलब दिक्कत सुनने में भी कभी नहीं आती वहां पे। तो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, बहुत कुछ है जो तो अभी हम डेवलप कंट्री की तो पास तक भी नहीं पहुंचे हैं। बाकी ये जरूर है हम उल्टे सीधे काम बहुत सारे करते हैं। हम मार्स पे जाते हैं, वहां पानी ढूंढते हैं। हमारी पिछली गली में पानी नहीं आता है, वो हमें नहीं पता। हम अपने देश में अपनी धरती के ऊपर पानी नहीं ढूंढ सकते हैं। हम मार्स पे जाके पानी ढूंढने की कोशिश करते हैं और हम कहते हैं हम बताएंगे आपको वहां पानी है नहीं है। हमारे देश में कहां पानी है हमें नहीं पता। आज की डेट में हमारे यहां पर लाखों लोग भूख से मर जाते हैं और हमारे पास में गेहूं रखने के लिए बोरे नहीं है। आज हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं और वो 3-3 रुपए 4-4 रुपए किलो टमाटर प्याज फेंकने को मजबूर होते हैं, और एक आम आदमी यहां पर 80 रुपए किलो और 100 रुपए किलो की सब्जी खरीदता है। ये है हमारा देश। सरकार को इस तरफ भी देखना चाहिए। व्यापारियों का आर्गुमेंट या एक आम आदमी का आर्गुमेंट यह है कि आप किस चीज के पैसे मांग रहे हो, आप किस चीज में हमारे को टाइट कर रहे हो, आप खुद क्या कर रहे हो ये बताओ। आप जितना भी पैसा आपके पास आता है, जो भी सिस्टम है आपका, आपने उसको ठीक करे बगैर आप एक ऐसे सिस्टम को हमारे ऊपर लाद रहे हो जो कि पिछले 50 सालों से आप ही लोगों ने तो बनाया है, हमने थोड़ी बनाया है। आप ही लोगों ने बनाया सब सिस्टम। हम उस सिस्टम के अंदर अपना किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं कुछ ना कुछ करके। क्योंकि हम ऑर्गेनाइज नहीं है, इसलिए हमारे इतने मार्जिन भी तो नहीं है। ऑर्गेनाइज जो प्लेयर है वो 100 रुपए का माल 300 रुपए में बेचता है, आपको 60 रुपए टैक्स भी दे देता है। हम 100 रुपए का माल 120 में बेचते हैं। हम कोई फालतू कमाई थोड़ी ना कर रहे हैं, कमाई तो वो हमारे से ज्यादा करता है।
लेकिन हम अगर टैक्स नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, या हम उस सिस्टम में आना नहीं चाहते, या हम उस सिरदर्दी को पालने नहीं चाहते, तो हम कमाई भी तो कम कर रहे हैं। हम उस देश की जनता को सस्ते में माल पहुंचा रहे हैं जो देश की जनता एक्चुअली गरीब है। अगर आप हर माल को महंगा कर देंगे तो कहां से वो आदमी ले पाएगा। आज की डेट में जो आदमी 100 रुपए की चप्पल लेता है, 5 रुपए की किताब लेता है, आप हर चीज को महंगी कर देंगे, क्योंकि टैक्सेशन जब आएगा, उस टैक्सेशन के साथ में उसका पूरा सिस्टम आएगा, तो चीजें तो महंगी होंगी कहीं ना कहीं। जो भी आदमी आर्गुमेंट रखता है कि इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी, वो या तो खुद बेवकूफ है या वो दूसरे को बेवकूफ बना रहा है। क्यों नहीं बढ़ेगी महंगाई? एक कारण बता दीजिए आप मेरे को, क्यों नहीं बढ़ेगी महंगाई? सिर्फ एक कारण है जिस कारण से महंगाई नहीं बढ़ेगी, वो कारण है अगर डिमांड ही खत्म हो गई तो नहीं बढ़ेगी महंगाई, वरना तो महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि हर चीज का बेस ऊपर हो गया, हर चीज का बेस ऊपर कर दिया आपने, क्योंकि हर चीज को आप उस सिस्टम में लाना चाह रहे हो जिसको आप ऑर्गेनाइज्ड कहते हो। ऑर्गेनाइज सिस्टम जब आप बोलते हो तो इसका मतलब आप उसका रेट बढ़ा रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को पैदा करने के लिए जिस तरह की चीजें चाहिए वो उसके अंदर आएंगी। और उतना सिस्टम संभालने के लिए हमारे देश के लोग ना तो एजुकेटेड है ना कुछ है। आज तक एजुकेशन के ऊपर पिछले 70 साल में क्या हुआ है देश के अंदर, ये आपको ही पता है। हमने पिछले 50 सालों में कुछ नहीं किया, जो भी सरकार रही है कुछ नहीं किया। आज ये सरकार या कोई भी सरकार एकदम से आके ये बोलती है कि हम इस चीज को ठीक करना चाहते हैं, हम इस चीज को बदल देंगे, तो एक दिन में ना तो हुआ है पैदा और ना एक दिन में बदल सकता है। ये व्यापारियों का आर्गुमेंट है। व्यापारी कहीं हद तक ठीक भी हो सकते हैं, सरकार किसी हद तक ठीक भी हो सकती है। फैसला आप लोगों को करना है जो देख रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अब यहां पर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं न्यूट्रल। जी। आपने एक दिन के अंदर एक सिस्टम ऐसा लगा दिया जो कि व्यापारी पिछले 20-50 सालों से उसके आदी हैं, वो एक दिन में उस ऑपरेशन को नहीं झेल पाएंगे और कईयों की मौत निश्चित है।